परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति अनेक मनीषी संत अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। जिन्हें जिस प्रकार से प्रेरणा मिली उसी प्रकार से शिष्ट शब्दों में कम समय में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। सचमुच उनके जीवन में समन्वय था ज्ञान और आचरण का समन्वय था। साथ में श्रद्धेय श्री साहिब जी के साथ रहने का बहुत समय मिला। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलताएं देखी गईं। सबको महान आश्चर्य होता था कि इतनी विषम परिस्थिति में भी श्रद्धेय श्री साहिब जी के मन में न किंचित उद्वेग उठता था, न कोई प्रतिक्रिया होती थी। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि साहिब इतने शांत कैसे हैं। कभी कभी ऐसे पत्र आते थे जिन्हें किन्हीं किन्हीं लोगों को साहिब दिखा के मुस्कुरा कर रह जाते थे। कोई प्रतिक्रिया नाम के जीवन में कोई चीज नहीं थी। मनस एकम बचस एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम जीते जागते साहिब जी उदाहरण थे। जहाँ तक मेरा कबीर पंथ से परिचय है, मेरे हृदय में ये बार बार उठता रहा, कर सका कोई नहीं ऐसा किया। जितने पारक सिद्धांत और दुनिया के अनेक सिद्धांतों का समीक्षात्मक चिंतन परम श्रद्धेय श्री साहिब जी किए हैं। कभी कभी विद्वत जनों के बीच में बात होती थी तो वे कहते थे कि इस प्रकार से समालोचक कम लोग पाए जाते हैं। दूसरे मत के विद्वानों का, शास्त्रों का आदर करते हुए अपनी बात साहिब रखते थे। कोई कहता है कोई कहता है दुनिया रुक नहीं सकती, कोई कहता है दुनिया रुक नहीं सकती किसी एक के चले जाने से, पर ये भी सच है कभी पूरी हो नहीं सकती उसके लाखों के आने से। तुम क्या गए यहां से, सारी खुशियां चली गई, जी तो रहे हैं मगर जीने की चाहत चली गई। जी तो रहे हैं मगर जीने की चाहत चली गई। साहिब जी का जो हृदय से प्यार मिलता था, भाव मिलता था, ओह उससे ही जीवन में परिवर्तन होता था। शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है, अगर हम किसी महापुरुष को जीवन में चलते न देखें तो विश्वास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये आदर्श की बातें हैं। जब किन्हीं महापुरुष के जीवन में हम उनको चलते देखते हैं तब विश्वास होता है कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। वे अपने ऐसा आदर्श जीवन जिए जिसे कहा जाता है कि उनका जीवन सर्वभूत हिते रता। केवल कबीर पंथ के लिए नहीं, मेरा परिचय था अनेक मनीषी संतों से। साहिब जी जब मिलते थे तो ऐसे मिलते थे जैसे उनके ही अपने। किसी प्राणी के प्रति बैर विरोध की भावना नहीं, सबके साथ समता पूर्वक सहज जीवन जीते थे। इलाहाबाद कुंभ मेला में मैं साथ चल रहा था। एक जगह पर प्रवचन हो रहा था। मैंने कहा साहिब जी यहाँ हमारा परिचय है हरिद्वार के मंडलेश्वरों से, चले मंच पर चले, हम वहाँ बैठाएंगे। साहिब कहे चुप रहो, हम सुनने के लिए आए हैं। सबसे पीछे अपनी साफी बिछाए, मैं अपनी साफी बिछाया और बैठे। कहे देखो यहाँ हम स्वतंत्र हैं, जब चाहेंगे उठकर चल देंगे, वहाँ परतंत्र हो जाएंगे। इतना निर्माण स्वभाव, इतना सहज स्वभाव था कि हद से ज़्यादा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अनेक मनीषी संतों ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। मैं परम श्रद्धेय श्री साहिब जी के प्रति हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।